राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 21 अक्टूबर का विचार, भारतीय संस्कृति की विशेषता सहिष्णुता। हमारा कार्य अपनी उस प्राचीन संस्कृति का पुनरुज्जीवन करना है जिसे हमारे पूर्वजों ने प्रस्थापित किया और जो समय पाकर परिपक्व हो चुकी है। सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन को अनेक बार लोग प्रतिक्रिया के गलत अर्थ में समझ लेते हैं और इस विषय में सर्वाधिक प्रचलित शब्द को लेकर इस प्रकार के कार्य पर प्रतिक्रियावादी होने का आरोप मढ़ा जाता है। मैं समझता हूँ कि अतीत का पुनरुज्जीवन तथा प्रतिक्रियावादी केवल उन्हीं कार्यों को कहा जा सकता है जिनसे समाज अधोगति की ओर बढ़े और जिनका सूत्रपात कुछ समय पूर्व हो गया हो। यह कार्य प्राचीन है और इसका पुनरुद्धार एवं पुनरुज्जीवन अर्थात हिंदू संस्कृति का पुनरुज्जीवन स्थायी महत्व रखता है। इसकी चर्चा करने वालों से लोग बहुधा इसकी परिभाषा पूछते हैं, परंतु यह एक ऐसा प्रश्न है जिसकी परिभाषा बताना अत्यंत कठिन है। यहाँ पर लोग यदि यह प्रश्न पूछे कि इसकी परिभाषा किए बिना आप अपना कार्य कैसे करेंगे, तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि जहाँ तक मनुष्य को आरोग्य प्रदान करने का संबंध है, हमारी समस्त प्राचीन वैद्यक औषधियाँ उत्तम, उपादेय एवं प्रभावी है। तथापि उनका प्रयोग करने वाले वैद्य मानव जीवन के रहस्य को नहीं जानते अथवा उसकी परिभाषा बतलाने में असमर्थ है। मुझे नहीं लगता कि आगामी अनेक शताब्दियों तक भी कोई ऐसा कर सकेगा। यहाँ तक कि जो पदार्थ हमारे शरीर अथवा समस्त प्राणी मात्र के शरीरों को जीव प्रदान करता है, उसको वैज्ञानिकों ने केवल प्रोटोप्लाज्म कहकर छोड़ दिया है। प्राणी शास्त्र का विद्यार्थी होने के कारण मैं इस बात को जानता हूँ। फिर भी हमारा कार्य भली भांति चलता है। यह इस समस्या का केवल एक पक्ष है और वह भी अभावात्मक है। भावात्मक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति में कुछ विशिष्ट गुण हैं, जैसे त्याग वृत्ति, संपूर्ण जीवन को एक यज्ञ समझना आदि। यह एक बात हुई। दूसरी है समस्त जगत को एक ही सर्वव्यापक शक्ति की अभिव्यक्ति मात्र समझना और इस प्रकार से सभी लोगों में पारस्परिक घनिष्ठ एवं अखंड संबंध सूत्र स्थापित करना। इस प्रकार की त्याग वृत्ति के लिए जीवन के दैनिक व्यवहार में स्वाभाविक रूप से निस्वार्थ भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। किसी प्रकार की प्रसिद्धि अथवा प्राप्ति की अपेक्षा किए बिना निस्वार्थ सेवा भाव इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके अतिरिक्त जो एक और महत्वपूर्ण अंग है, उसको सभी सहनशीलता शब्द से व्यक्त करते हैं। मुझे यह शब्द पसंद नहीं। सहनशीलता तो मन की एक अवस्था हो सकती है, जो कष्ट सहिष्णुता का दूसरा नाम है। जब हम किसी बात को अनिच्छापूर्वक तथा उचित न मानते हुए भी सहन करते हैं, उस वृत्ति में अनेक कदम आगे जाते हैं, तब कहते हैं कि हम केवल सहनशील ही नहीं अपितु धार्मिक किंवा अन्यान्य मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्त सत्य के अनुसार आचरण करते हैं और उसको मान्य करते हैं। इतना ही नहीं तो उनको सत्य समझकर तथा देवत्व प्राप्ति के योग्य मार्ग के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। अतः केवल सहनशीलता बहुत ही साधारण बात है। ऐक्य शक्ति देश की प्रगति में समर्थ हो, धर्म आसरा लिए मोक्ष काम अर्थ हो।
ऐक्य शक्ति देश की प्रगति में समर्थ हो, धर्म आसरा लिए मोक्ष काम अर्थ हो। पुण्य भूमि आज फिर ज्ञान का बने सदन, पुण्य भूमि आज फिर ज्ञान का बने सदन। स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन। भारत माता की जय। वंदे मातरम।